आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर। पॉइंटर हम क्यों यूज करते हैं, पॉइंटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉइंटर हमें किस किस जगह पर कोडिंग के अंदर जरूरत पड़ता है, अगर हम पॉइंटर यूज नहीं करते तो इससे हमारे ड्रॉबैक्स क्या होंगे। इन सारी चीजों को आज हम डिस्कस करते हैं। पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस। पॉइंटर मेमोरी एड्रेस को स्टोर करते हैं अपने पास। हमारे पास सिस्टम के अंदर दो किस्म की मेमोरीज होती हैं। एक को हम स्टैक मेमोरी कहते हैं, एक को हम हीप मेमोरी कहते हैं। स्टैक मेमोरी हमारे पास लाइक एग्जांपल, जैसे हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और बार बार उनका क्यूआर कोड, उनकी मशीन के ऊपर बार कोड वगैरह जनरेट हो रहा होता है और प्राइस आ रही होती है। एक कस्टमर आया, उसके पास 10 प्रोडक्ट थे, उसकी एक नई रिसिप्ट बनी। दूसरा कस्टमर आया, उसके 2 प्रोडक्ट थे, उसकी अपनी रिसिप्ट बनी। बार बार सिस्टम चीज को चेक कर रहा है और ऐड कर रहा है, सिस्टम अपडेट कर रहा है बार बार। इस चीज को कहा जाता है स्टैक मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसके अंदर वैल्यूज पड़े होते हैं और जिसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे होते हैं। हमारे पास जो करीब तरीन की चीज होती है, इसको हम कहते हैं स्टैक मेमोरी। लाइक एग्जांपल, स्टैक मेमोरी कहा जाता है जिसमें हम डायरेक्ट वैल्यू को सेव करते हैं। हम एक चीज लेते हैं और उसके ऊपर वैल्यू भी लिखी हुई है। हमें भी ये किसी से पूछने की या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर वो चीज पहले से असाइन हुई पड़ी है। इस चीज को कहा जाता है स्टैक। कि स्टैक मेमोरी के अंदर ये चीज थी, हमने इसको आसानी से एक्सेस कर लिया। लाइक एग्जांपल, हम किसी यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ के एडमिशन ऑफिस में जाते हैं, वहाँ डायरेक्ट हमें एडमिशन ऑफिसर मिल जाता है। एडमिशन ऑफिसर के पास हम फॉर्म भी सबमिट कर देते हैं, हमारा इंटरव्यू भी उधर ही हो जाता है, सारा का सारा काम, पैसे भी हम उधर ही जमा कर देते हैं, फीसेस वगैरह। एक ही बंदे के पास ही हमारा सारा काम हो गया है। अगर वही बंदा थोड़ा सा काम खुद करता है, बाकी आगे भेजता है कि ये काम वो करेगा, ये काम वो करेगा, फीसेस अकाउंट्स की तरफ, इंटरव्यू रजिस्ट्रार की तरफ, डिफरेंट रोल्स असाइन किए हुए हैं और डिफरेंट जगहों पर हमें भेजा जा रहा है। तब हम एक रेफरेंस से फिर अगले रेफरेंस की तरफ मूव कर रहे हैं, इसको कहा जाता है हीप मेमोरी। रेफरेंस टू रेफरेंस जो चल रहा होता है, लाइक एग्जांपल, एक्चुअल वैल्यू का हमें पता नहीं होता। शॉपिंग मॉल के अंदर हम एक चीज लेते हैं, उसके ऊपर कोई भी प्राइस नहीं लिखी हुई। हमने चीज ले ली है। अब उसी चीज को पता करने के लिए हम उसके रेफरेंस के पास जाएंगे। उसके ऑनर या उसका मैनेजर या जो बंदा भी उसको डील कर रहा होगा, हम उसके पास जाएंगे। तब हमें पता चलेगा कि इसकी प्राइस क्या थी। लाइक एग्जांपल, हमने एक रेफरेंस शो कर दिया है। डायरेक्ट हम एक्सेस नहीं कर रहे चीजों को, हमने एक रेफरेंस बनाया है। उस रेफरेंस को हम कहाँ रखते हैं? हीप मेमोरी के अंदर हम रख रहे होते हैं। हमें एक बंदा अपना विजिटिंग कार्ड देता है कि मैं खुद नहीं चल रहा साथ, ये मेरा विजिटिंग कार्ड आप ले जाएं। इस विजिटिंग कार्ड के ऊपर आपका काम हो जाएगा। हम वही विजिटिंग कार्ड साथ ले जाते हैं। उस बंदे का रेफरेंस लाइक एग्जांपल हम आगे पेश कर रहे हैं। उसी रेफरेंस को हम यूज कर रहे होते हैं। हम एक कार्ड, किसी डॉक्टर का है, किसी ऑफिसर का है, वो हमें कार्ड देता है कि ये मेरा कार्ड है, मैं बैग पर बैठा हूँ, आप ये मेरा कार्ड ले जाएं। वो इस रेफरेंस को देखकर आपका काम कर देगा। हम उस बंदे को साथ नहीं लेकर कर जा रहे, सिर्फ उसका एक विजिट, उसका एक नाम या उसका एक रेफरेंस हम लेकर जा रहे हैं। उस बंदे को हमने कहाँ बैठा हुआ है? हीप मेमोरी के अंदर। और उसके नाम को हम यूज कर रहे हैं, उसके रेफरेंस को, उसके एड्रेस को हम यूज कर रहे हैं स्टैक मेमोरी के अंदर। हमेशा दो मेमोरीज बनाई जाती है, स्टैक मेमोरी, हीप मेमोरी। स्टैक मेमोरी के अंदर हम एक्चुअल वैल्यूज को स्टोर करते हैं जिसको हमने डायरेक्ट एक्सेस करना होता है। हीप मेमोरी के अंदर हम उसी चीज का रेफरेंस, उसी चीज का एड्रेस रख देते हैं। हमने किसी का घर सर्च करना होता है, तो हम लाइक एग्जांपल किसी न्यू सिटी गए हैं, तो उस सिटी के अंदर हम जाकर टर्मिनल से या पुलिस स्टेशन से या उनके मेन चौक से उस बंदे को आवाज नहीं देती। तो ये ऐसे नहीं है कि हम वहां जाएंगे और उस बंदे को आवाज देंगे और वो जहां भी रहता है उस सिटी के अंदर वो आसानी से वो बंदा निकल कर आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। हमें उसका एड्रेस ही देखना है कि ये इसका एड्रेस है, इस एड्रेस पर जाएंगे तो वो बंदा, वो वैल्यू हमें मिल सकेगी। हम दो मेमोरीज क्यों बनाती है? क्योंकि अगर सारी की सारी चीजें हम स्टैक के अंदर रख दें, स्टैक यूज हो रहा होता है रैम के साथ।
तो हमारा रैम, हमारी स्टैक मेमोरी फौरी तौर पर फिलअप हो जाएगी सारी की सारी वैल्यूज के साथ। अब एक घर के अंदर 6 बंदे रहते हैं, उन 6 के नाम हमने स्टैक में रख दिए हैं। दूसरे घर में 10 बंदे रहते हैं, उनके 10 के हो गए हैं। तीसरे में फिर 6 है, 10 है। इस तरीके से सारी मेमोरी स्टैक में आती जाएगी और हमारी स्टैक मेमोरी, हमारा रैम फौरी तौर पर कवर अप हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम पर बर्डन आएगा और हमारा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। हम अब 6 पर्सन हैं या 10 पर्सन हैं, उन्हें हम हीप मेमोरी में रखेंगे। उनका एक मेन एड्रेस, जैसे हमारे तरफ फादर का नेम होता है, फादर का नेम हम बाहर बोर्ड लगा देते हैं डोर के ऊपर कि ये इस जगह बंदे का नेम है, इसके अंदर 6 पर्सन होंगे, 10 पर्सन होंगे, इस बंदे के पास आएंगे तो हमें आगे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल सकेगी। एक रेफरेंस के थ्रू हम चल रहे होते हैं। स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी इसी बेस पर ही काम कर रहा होता है। हमारे पास है जो पॉइंटर, पॉइंटर एड्रेस के तौर पर काम करता है, मेमोरी एड्रेस। डायरेक्ट एक्चुअल वैल्यू पॉइंटर के अंदर नहीं होती, एक्चुअल वैल्यू हीप में होती है। हमने सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर से उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना होता है। जो वैल्यू हमारी हीप के अंदर या जो रेफरेंस पर पड़ी होती है, हम पॉइंटर का रेफरेंस भेजते हैं और उस वैल्यू को कैप्चर करके ले आते हैं पास बाय रेफरेंस के जरिए। पास बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट ओनली स्टैक में चलता है, पास बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है हीप मेमोरी के साथ। हम एक रेफरेंस हमारे पास होता है, उस रेफरेंस से हम कॉल करते हैं, या रेफरेंस टू रेफरेंस जाएंगे या हम उसी रेफरेंस से वैल्यू को कैप्चर करके ले आएंगे। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हम होटल्स में जाते हैं, हम किसी भी जगह पर जाते हैं, बहुत सारे मेन्यू कार्ड हैं या बहुत सारे रेट्स वगैरह की जगह होती हैं, हमें डायरेक्ट चीज़ों का पता नहीं चल रहा होता। हम मेन इंफॉर्मेशन डेस्क पर जाते हैं, वो आगे से हमें रेफरेंस करते हैं, रेफर करते हैं कि आप इस पॉइंट की तरफ चले जाएं, वहां से आपका ये काम हो जाएगा। अब हमें डायरेक्ट मेन गेट से चीज़ों का पता नहीं होता। रेफर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक मेन मेमोरी बनाई होती है कि जहां पर सारी चीजें अवेलेबल होंगी, और एक स्टैक इंफॉर्मेशन डेस्क बनाया होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी कि ये काम इस एड्रेस पर होना है, ये काम इस एड्रेस पर होना है, ये काम इस एड्रेस पर होना है। यहाँ आपके सामने एक पिक्चर शो की गई है स्टैक और हीप की। सीरियल नंबर 0 है, इसके अंदर एड्रेस नंबर 8 पड़ा है। अब ये सीरियल नंबर 0 स्टैक के अंदर तो पहले बॉक्स के अंदर है, लेकिन हीप के अंदर एड्रेस नंबर 8 जहां तारिक लिखा हुआ है वहां पर है। ये डायरेक्ट वन फर्स्ट बॉक्स था, या हीप के फर्स्ट बॉक्स को एक्सेस नहीं करेगा। जो इसकी जगह है, जिस जगह पर ये जा रहा है, एड्रेस नंबर 8, ये उसको ही एक्सेस करेगा। हम हीप के अंदर ओवरऑल डाटा रखते हैं, क्योंकि हीप हमारा बैकएंड का डाटा होता है। इस डाटे के ऊपर डाटा वेयर हाउस चलती है, इस डाटे के ऊपर हम डिफरेंट डिसीजंस करते हैं। स्टैक के अंदर इस डाटे को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि स्टैक की मेमोरी कम होती है और उसकी वजह से सिस्टम क्रैश होने का खतरा होता है। किसी भी टाइम सिस्टम हमारा डंप हो सकता है अगर हम स्टैक को फुल भर दें। स्टैक रैम के अंदर चल रहा होता है, रैम की मेमोरी फास्ट होती है और कम होती है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ रैम के अंदर रेफरेंस भेजते हैं कि उस रेफरेंस से बैकएंड पर जाए, चीजों को एक्सेस करके ले आए। और बैकएंड से चीजों को एक्सेस कैसे करता है, वो पॉइंटर से करता है। उसे हम अभी देखते हैं कि पॉइंटर से कैसे चीजों को एक्सेस कर रहा होता है। ये दूसरी पिक्चर जो मेरे पास है, सीरियल नंबर 8, सीरियल नंबर 9, यहाँ पर बॉक्सेस कोई भी आ सकते हैं। किसी भी बॉक्स के अंदर आप कोई भी एड्रेस भेज सकते हैं। यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर 8 वाला जो बॉक्स है, इसके अंदर भी एड्रेस 1 रखा हुआ है। S9 वाला जो बॉक्स है, इसके अंदर भी एड्रेस नंबर 1 ही रखा हुआ है। इन दोनों बॉक्सेस के अंदर हमने डिफरेंट एड्रेस रख दिए हैं और एक ही जगह को हम पॉइंट कर रहे हैं। सीरियल नंबर चेंज है, हो सकता है एक ही गली के अंदर आज मैं आया हूँ, आज मैंने एक एड्रेस पता किया है, कल कोई डाकिया आ गया है उसने एक एड्रेस पता किया है, कल थर्ड किसी और ऑफिस का आदमी आ गया उसने भी वही एड्रेस पता किया है। एक एड्रेस पर 3 4 डिफरेंट लोग आ सकते हैं, डिफरेंट एक्सेस कर सकते हैं। जिस भी पॉइंट पर वो बैठे हैं, जिस भी सीरियल नंबर पर बैठे हैं, सिर्फ एड्रेस नंबर की बेस पर वो चीजों को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। चीजों को एक्सेस कैसे किया जाता है, वो हम करते हैं पॉइंटर से। पॉइंटर को देखते हैं कि हमारे पास पॉइंटर कैसे चल रहा होता है।
पॉइंटर स्टोर करता है एड्रेस को। पॉइंटर हम यूज करते हैं एड्रेस के लिए। जो चीजें हमारी हीप मेमोरी के अंदर होती हैं उन्हें एक्सेस कराना है, उन्हें कोई नाम, कोई चीज, कोई रेफरेंस तो देना होता है। वही रेफरेंस, वही एड्रेस हम पॉइंटर के अंदर स्टोर कराते हैं। पॉइंटर इसीलिए हम यूज कर रहे होते हैं। पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट करता है डेटा टाइप को। सेम टाइप का डेटा टाइप होना चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह अगर हम मूव भी कर रहे हैं, इसको हम अभी कोड में देखते हैं, आपको फिर क्लियर हो जाएगा। तो सेम डेटा टाइप होना चाहिए। क्रिएट करते हैं स्टैटिक ऑपरेटर के जरिए। पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस को। पॉइंटर हमारे पास डिफरेंट तरीकों से चल रहा होता है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस होती है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्यों करता है? क्योंकि पॉइंटर अपनी मर्जी से खुद सेट कर रहा होता है कि हीप से मैंने कहाँ से किस चीज को लाना है। वो हीप के अंदर, मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर किस किस जगह पर चीजें पड़ी हैं, खुद ब खुद चेंज भी कर रहा होता है। कि अगर एक डाटे को हमने 1 साल 2 साल से यूज नहीं किया, वो उसको एक बैकएंड की तरफ भेज देता है कि ये डाटा यूज नहीं हो रहा, या ये डाटा बहुत कम यूज होता है। लाइक एग्जांपल आप सिर्फ ये देखें, मोबाइल जो एंड्रॉयड यूज कर रहे होते हैं, उसके अंदर आपके पास हर मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद एक मैसेज आता है डीप स्लीप का, कि आपकी एप्स को पुट इन डीप स्लीप कर दिया गया है। डीप स्लीप क्यों करते हैं? कि ये ऐप यूज नहीं हो रही और ये मेमोरी के ऊपर बर्डन है, तो हम इन्हें डीप स्लीप करके बैकएंड पर भेज रहे हैं। जब आपको जरूरत पड़े आप इसको क्लिक करें और आप रेफरेंस के जरिए फिर से आगे फ्रंट पर लेकर आ जाएंगे, ताकि आपकी मैम मोबाइल की स्पीड भी कम ना हो, आपका रैम जो है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा एफिशिएंट वर्किंग देता रहे। पॉइंटर एरेस के साथ यूज होता है डिफरेंट जगहों पर। ट्रीज, ग्राफ्स के साथ भी यूज होता है, लेकिन अभी तक ये सिर्फ एरेस के साथ आप यूज कर सकेंगे। पॉइंटर डिक्लेयर किया जाता है स्टैटिक सिंबल के साथ बिफोर द वेरिएबल नेम, के नेम से पहले ही हम उसको यूज करते हैं। पॉइंटर जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एड्रेसेस की। सिंपल जो हमारे पास नॉर्मल एड्रेस होता है वो इंग्लिश में या उर्दू में होता है। कंप्यूटर के अंदर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। अभी हम इसको देखते हैं कि कैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। दो किस्म के पॉइंटर्स होते हैं। एड्रेस ऑफ डी रेफरेंसिंग। पॉइंटर एक ही है, इसके अंदर दो किस्म के ऑपरेटर काम कर रहे होते हैं। एक को हम एड्रेस ऑफ के तौर पर यूज करते हैं। इससे हम क्या करते हैं? एंड एम्परसेंड का ऑपरेटर यूज करते हैं। एंड भी इसको कहा जाता है, एम्परसेंड भी कहा जाता है। हम मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने के लिए या हम मेमोरी एड्रेस को शिफ्ट कराने के लिए, मूव कराने के लिए इसको यूज कर रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास है डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर। पॉइंटर टू गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय यूजिंग स्टैटिक ऑपरेटर। इसको अभी देखते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। और डी रेफरेंसिंग का मतलब है कि हम वैल्यू ला रहे हैं। एड्रेस ऑफ से हम एड्रेस ला रहे थे, डी रेफरेंसिंग से हम वैल्यू ला रहे हैं। लाइक एग्जांपल, मैंने किसी शॉपिंग मॉल से एक मोबाइल सेट लिया है। अब मोबाइल सेट का पैक, जो उसका पैकिंग है बिल्कुल बंद है। ना मुझे उसके प्राइस का पता है, ना मुझे उसके अंदर कौन सी चीजें हैं, कैसे हैं, कौन कौन से इसके साथ हैंड फ्री है, मोबाइल चार्जर वगैरह है या नहीं है, कुछ भी पता नहीं। मेरे पास एक उसका पैक बॉक्स है। अब वही पैक बॉक्स मैं सबसे पहले काउंटर पर ले जाऊंगा उसके वैल्यू पता करने के लिए, उसका प्राइस पता करने के लिए। इसको कहा जाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, कि मैं अब रेफरेंस की तरफ जा रहा हूँ, किसी को रेफर कर रहा हूँ। डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर किया, इसके अंदर की जो जो चीजें हैं वो मुझे पता चल जाए कि इस बॉक्स की वैल्यू क्या है। जैसे अभी मेमोरी के अंदर हीप मेमोरी और स्टैक मेमोरी में मैंने आपको एक ग्राफ शो किया है, एक डायग्राम शो किया है कि एड्रेस नंबर 8 के ऊपर आमद आ रहा है फर्स्ट। इधर से एड्रेस नंबर 8 के ऊपर तारिक आ रहा है। अब एड्रेस नंबर 8 के ऊपर ये फर्स्ट बॉक्स था, यहाँ पर हम सीरियल नंबर 8 के ऊपर तारिक के ऊपर आ रहे थे। ये हम क्या देख रहे हैं कि हम अपने सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ एक नंबर, एक एड्रेस, एक रेफरेंस दे रहे हैं, कि वैल्यू हमें पता नहीं है। पहले हमने उसको रेफरेंस दिया है, बाद में हम उसके अंदर जो वैल्यू है, तारिक था या जो भी नेम था, हम उसकी तरफ बाद में गए हैं। डिक्लेयर कैसे करना है पॉइंटर को? पॉइंटर का डेटा टाइप
स्टैरिक, और उसका जो भी नेम हम रखना चाहें हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। एग्जांपल है इंट फ्लोट डबल, आप कुछ भी रख सकते हैं। स्टैरिक, यहाँ मैंने पीटीआर एक नेम दिए, आप कोई भी यहाँ नेम शो कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, कोई भी आप नेम लिखना चाहें आ जाएगा नेम। इनिशियलाइज कैसे करते हैं पॉइंटर को, इन x24 सिंपल हम वैल्यू इनिशियलाइज करते थे। पॉइंटर हमने स्टैरिक के जरिए दे दिया, पीटीआर जो ऊपर मैंने नाम लिया था आप यहाँ नेम ले लें, और यही x की वैल्यू हम इसको भेज रहे हैं एक एड्रेस के तौर पर। इसको अभी हम देखते हैं कोड के अंदर भी सिस्टम बंद कैसे रहा है। अब आते हैं अपने कोड की तरफ। ये हमारे पास पॉइंटर का एक छोटा सा प्रोग्राम है। मैंने एक वेरिएबल लिया a 5, यहाँ एक मैंने पॉइंटर बनाया है इंट स्टैरिक। स्टैरिक क्यों यूज करते हैं हम, स्टैरिक हम यूज कर रहे होते हैं सिंपल सिस्टम को बताने के लिए कि सिस्टम हमारा चल किस तरीके से रहा है, और हमने उसको एड्रेस कराना कैसे है, एड्रेस हम लाएंगे कहाँ से। स्टैरिक हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि सिस्टम की वैल्यू के लिए, कि सिस्टम को एक रेफरेंस भेजने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं इंट स्टैरिक। और यहां मैंने एड्रेस दे दिया है, एड्रेस ऑफ ए। ये 5 की जो वैल्यू है इंट ए इक्वल टू 5, ए की क्या वैल्यू है 5, यही ए ऑफ बी कर दे, कि ए का जो एड्रेस है वो किसको दे दे, बी को। अगर मैं इस तरीके से कर दूं इंट बी इक्वल टू ए, फिर तो ये इस ए की वैल्यू किसको मिल जाएगी, इस बी को मिल जाएगी, मतलब बी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं ए की वैल्यू बी को ना जाए, ए का एड्रेस बी को जाए, ए का एड्रेस बी को मूव करे, इसलिए मैंने ये एड्रेस ऑफ ए किया है, एड्रेस ऑफ ए असाइन हो जाए इस बी को। यहां हमने सी आउट किया है, अभी मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। वैल्यू ऑफ ए, ये हमारे पास यही की यही वैल्यू हमारे पास शो हो जाएगी। वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस इसका जो हमारे सिस्टम का बाय डिफॉल्ट एड्रेस होगा, लाइक हमारे रैम के अंदर जो चीज हमारे पास अवेलेबल होगी, आपको ए का दिखाता हूँ। ये हमारे पास कंसोल पर शो हो गया है, वैल्यू ऑफ ए हमारे पास 5 है, एड्रेस ऑफ ए हमारे पास ये एक वैल्यू आ रही है 0x6FF। ये एक हेक्साडेसिमल कोड बना हुआ है रैम का। हमने सिर्फ एड्रेस को देखना है कि हाँ एड्रेस हमारे पास आ गया है, बाकी कौन सा एड्रेस है रैम में, कहाँ पर सिस्टम पड़ा है या मेमोरी के अंदर कहाँ पर पड़ा है, किस एड्रेस पर, इसका हमारे साथ कोई भी काम नहीं है। हमारे पास वैल्यू ए की वैल्यू क्या थी 5 है, और ये 5 इस एड्रेस के ऊपर इस टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। यही जो हमारे पास एड्रेस है ए का, यही एड्रेस हम किसको इधर असाइन कर रहे हैं, बी को असाइन कर रहे हैं। अब देखते हैं बी को भेजकर। हमारे पास फिर से रन हो गया है, कोई एरर भी नहीं है, कोई वार्निंग भी नहीं है। ये हमारे पास फिर से कंसोल के ऊपर वैल्यू ऑफ ए 5 थी, वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ ए ये हमारा एड्रेस था, और यही एड्रेस मैंने किसको मूव करा दिया है, बी को। एड्रेस ऑफ बी हमारे पास यहाँ पर आ गया है, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी दोनों एक ही एड्रेस के ऊपर आ गए हैं। अब हम ए के जरिए एक्सेस करें या बी के जरिए एक्सेस करें, हम इस 5 को एक्सेस कर सकते हैं। एड्रेस ऑफ ए भी सेम है, एड्रेस ऑफ बी भी सेम है। लाइक एग्जांपल, एक घर के अंदर दो भाई रहते हैं, दोनों भाइयों का एक ही एड्रेस है, हम उस भाई को कॉल करें या उस भाई को कॉल करें, हमारे पास एक ही एड्रेस पर ये दोनों चीजें हमें अवेलेबल हो सकती हैं। अब जो 5 की वैल्यू है वो एक ही एड्रेस के ऊपर है। जैसे हम हमारे पास कॉन्फ्रेंस कॉल्स वगैरह होती हैं, एक ही बंदा दो तीन जगहों से उसे कॉल्स आती हैं और सिस्टम हमारे पास रेडी हो जाता है। आप कॉल वेटिंग को देख ले, हम एक कॉल एक बंदे के साथ कॉल पर बिजी होते हैं तो उसके दरमियान में दूसरी कॉल भी हमारे पास आ रही होती है, क्योंकि हम मेरा एड्रेस एक ही है लेकिन दो जगहों से एक्सेस अब हो रहा है, दो जगहों पर वही एड्रेस कॉपी हो गया है और सिस्टम मेरे पास एक्सेस हो रहा है, वैल्यू मेरी एक ही है। अब देखते हैं, ये था एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ का क्या मतलब है कि सिर्फ हमने एड्रेस को कॉपी कराया है,
अब जो मैंने आपको डी रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट बताया है थ्योरी के अंदर, उस डी रेफरेंसिंग को देखते हैं कि डी रेफरेंसिंग क्या चीज थी। यहाँ पर तो हमने ए के एड्रेस को बी को असाइन कर दिया और बी का हमने एड्रेस भी चेक कर लिया कि हाँ ए वाला एड्रेस बी को मिल चुका है। अब एड्रेस तो आ गया है, अब हम कहते हैं बी की वैल्यू हमें बताई जाए। मोबाइल का पैक है, बॉक्स है, अब उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं अब हमने वो भी पता करनी है। एड्रेस तो हमें मिल गया है, उस एड्रेस पर हम पहुंच भी गए हैं, उस एड्रेस को हमने चेक भी कर लिया है कि हाँ ए और बी का एड्रेस सेम हो गया है। अब हम कहते हैं इस बी की वैल्यू भी हमें बताएं, इस एड्रेस के ऊपर क्या चीज अवेलेबल है। इसको रन करके चेक करते हैं। ये हमारे पास सक्सेसफुल रन हो गया है सिस्टम। ये हमारे कंसोल में आ गया। वैल्यू ऑफ ए हमारी 5 थी, हमने ए का एड्रेस किसको मूव कर दिया था, बी को मूव कर दिया था। एड्रेस, वैल्यू नहीं, एड्रेस, इस बात को याद रखना है। हमने ए का एड्रेस बी को मूव कराया था, उसी बी का एड्रेस और ए का एड्रेस सेम हो गया था। अब बी के एड्रेस पर हमने चेक किया कि वैल्यू क्या है, वही, क्योंकि एड्रेस जब सेम है तो वैल्यू भी सेम होगी। ए की वैल्यू भी 5, बी की वैल्यू भी 5। जब एड्रेस सेम है तो वैल्यू भी हर हाल में सेम होनी चाहिए। अगर एड्रेस चेंज है तो वैल्यू फिर हो सकता है चेंज हो, मैच भी हो सकती है, मिक्स भी हो सकती है, चेंज हो भी सकती है। वो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। हम पॉइंटर्स को आगे सम में, एरेज में, बाकी चीजों में, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में देखेंगे कि पॉइंटर कैसे कैसे वैल्यूज को चेंज करता है। सबसे मेन पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है एड्रेस ऑफ और डी रेफरेंसिंग। एड्रेस ऑफ में हमने ए का एड्रेस बी को असाइन कर दिया, जिसकी वजह से ए की वैल्यू बी को ऑटोमेटिक चली गई। अब मैं ए की वैल्यू को चेंज करता रहूं जाऊं तो बी का एड्रेस, वैसे भी ए का एड्रेस बी के साथ मैच है, तो बी की वैल्यू भी ऑटोमेटिक चेंज होती जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट से आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ। मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा एक्स और वाई की वैल्यूज होती हैं। आप एक्स की वैल्यू को चेंज करते जाते हैं, वाई की खुद ब खुद चेंज होती है, जिसकी बेस पर हम ग्राफ बना रहे होती हैं। हम कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ग्राफ बनाते हैं। एक्स दो 4 क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट हम देते हैं कि एक्स की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इक्वेशंस के अंदर हम पुट करते जाते हैं, वाई की वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो रही होती है। ये वही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल पॉइंटर और एड्रेस का, सेम टू सेम। एक ही चीज है कि हमारे पास एड्रेस सेम हो गया है, दो वैल्यूज का, दो रेफरेंसेस का एड्रेस सेम है, तो हमारे पास वैल्यूज भी सेम हो जाएंगी। थैंक यू।